क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। इस एक्सट्रैक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। अब मैं आपको ट्रांसलेशन करके एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड, जो फिरता रहता था, सेलिंग, बेचते हुए, स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहे पकड़ने की कोई जाल, या फिर रेड ट्रैप हम कहते हैं चूहेदानी, ठीक है। तो एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो कि तार की छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचते हुए घूमता रहता था यहाँ वहाँ। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, जब विषम समय रहता था, जब वो कुछ नहीं कर रहा होता था, उस दौरान वह उन चूहेदानियों को खुद से ही बनाता था। काई से बनाता था? फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोन और एट द बिग फार्म। तो वह पत्थरों में या बिग फार्म्स, बड़े खेतों में, वो लोगों से भीख से जो चीज़ें प्राप्त होती थी, उन चीज़ों से ही चूहेदानी को वो बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग, तो जब कोई के यहाँ भीख मांगने जाता था, भिक्षावृत्ति करने जाता था, वहाँ से उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाती थी, या पत्थरों में कहीं पड़े हुए कोई चीज़ उसे मिल जाती, बड़े खेतों में मिल जाती थी, तो वहाँ से उठा करके वो चूहेदानी बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली बट इवन सो, किंतु फिर भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका जो ये व्यवसाय था विशेष रूप से इतना लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्योरी। अब बिजनेस इतना लाभदायक नहीं होता था, इसलिए वो अपना गुजारा करने के लिए, भाई टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है गुजारा करना। तो अपना काम चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए वो एक तो भीख मांगता था, साथ ही साथ में बेगिंग एंड पेटी थ्योरी, छोटी मोटी चोरियां जो रहती थी वो कर लेता था। इवन सो, फिर भी, हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े जो रहते थे वो बिल्कुल चीथड़े रहते थे, मतलब चिंदे टाइप, भिखारी जैसे। हिज चीक्स वर संकेन, उसके जो चीक माने गाल जो रहते थे वो धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज, और जब आप उसकी आंखों में देखोगे तो आपको निश्चित तौर पर भूख की झलक उसकी आंखों में दिखाई दे जाती थी। ये हमारा पैसेज था। अब जैसे ग्लिम शब्द है तो चमकना होता है शाब्दिक अर्थ ग्लिम का। अब हमारे क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर, आपको इस चैप्टर का नाम बताना है। तो जैसा कि अपने को पहले ही पता चल गया, रेड ट्रैप ये वाला आएगा इसका। व्हाट इज द एंटोनिम, अब आपको समझना है एंटोनिम का मतलब है। एंटोनिम का मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, ठीक। पेटी, तो पेटी थ्योरी, छोटी मोटी चोरियां, तो छोटा शब्द होता है, पेटी का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा मोटा। इसका अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? स्मॉल है तो छोटा होता है, लिटिल इंपॉर्टेंस जो बहुत कम महत्व का होता है वो, तो ये भी नहीं होगा। पीटाइट ये भी छोटा मोटा ही होता है। और मेजर का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य। तो यहाँ पर आपका जो पेटी का अविरुद्धार्थी शब्द आएगा वो आएगा मेजर। अब हम तीसरे पे हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट डज द फ्रेज की बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये की बॉडी एंड सोल टुगेदर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया भी है कि की बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है जीवन यापन करना। की बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होगा भाई गुजारा करना, जीवन यापन करना। तो इसका सबसे बढ़िया पहला वाला ही आपका आ जाएगा
स्टे अलाइव, जीवित रहना, गुजारा करना। अब स्टे ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है भाई आशावान होना, पेसिमिस्टिक होना, निराशावान होना। स्टे अलोन, अकेले रहना, तो तीनों का अर्थ नहीं जम रहा है, तो हमारा सबसे सही आएगा कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का स्टे अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर, इस पार्ट के ऑथर का नाम क्या है? लुइस फिशर नहीं, विलियम डगलस नहीं, पर्ल एसबर्ग नहीं, इसका नाम है सेल्मा लेजरलॉफ। याद रखेंगे, रेड ट्रैप किसने लिखा है? सेल्मा लेजरलॉफ। ये स्वीडिश कहानीकार है, स्वीडन के। अब राइट, अब फिर से साइनोनिम शब्द आया। आपको समझना साइनोनिम का मतलब क्या होता है। साइनोनिम मैंने होता है समानार्थी, और ग्लीम का मैंने अभी अर्थ बताया ही था आप लोगों को, अगर याद हो तो। ग्लीम का मतलब होता है चमकना। तो चमकने का समानार्थी शब्द क्या होगा यहाँ पर भाई साहब? तो यहाँ पर होगा डल, स्पार्कल। डल का मतलब मद्दा होता है, डार्क का मतलब काला होता है, अगली का मतलब बदसूरत होता है, तो यहाँ पर हमारा स्पार्कल आएगा। तो ऐसे 5 प्रश्न आएंगे आपको, 5 नंबर के, सब लोग आसानी से कर पाएंगे। एक और पैसेज है अपना कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ध्यान पूर्वक इसे पढ़िए और इसके बाद नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है अपने को। ठीक, तो हमारा पहला है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अपने माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। कहाँ को? कोचीन एयरपोर्ट को। लास्ट फ्राइडे ने पिछले शुक्रवार की सुबह में। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बी साइड मी, जो मेरे समीप थी। डोज, ऊँघते हुए, वो क्या कर रही थी? ऊँघ रही थी। ओपन माउथड, उनका जो चेहरा था वो खुला हुआ था। हर फेस एशियन, उनके चेहरे का रंग जो था एशियन मतलब राख की तरह हो गया था। लाइक दैट ऑफ अ कोर्प्स, उनके चेहरे के रंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो वास्तव में जीवित ना होकर के कोई लाश हो, कोर्प्स हो। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने रियलाइज किया, महसूस किया विद पेन, यानी दर्द के साथ। तो ये वाला जो पार्ट है आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा कौन से लेसन का है, सभी को पता होगा। माई मदर एट 66, इस वाले लेसन का है माई मदर एट 66 का। तो द पोइटेस इज ड्राइविंग ऑन विच डे। पोइटेस किस दिन को ड्राइव कर रही थी? तो भाई ये लिखा है यहाँ पर, कहाँ पर लिखा? लास्ट फ्राइडे। ये आप देखोगे तो ठीक है, तो फ्राइडे आंसर आ जाएगा। हु इज सीटिंग बिसाइड द पोइटेस, कवि के समीप कौन बैठा हुआ है? ये लिखा बिसाइड मी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे आई सॉ माई मदर, कौन बैठा हुआ है? क्योंकि कवियत्री महिला है तो हर मदर आ जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, इस पोएम का नाम क्या है? आपको इस पोएम का नाम बताना है। तो पोएम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट है, या थिंग ऑफ ब्यूटी है, रोड साइड स्टैंड है, या फिर माई मदर एट 66 है? क्या आएगा? आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, माई मदर एट 66। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका 3 नंबर का।